हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो थोड़ा अलग टॉपिक है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो महामारी फैली है कोरोना वायरस, उसमें ये प्लाज्मा थेरेपी किस प्रकार से कारगर साबित हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लड प्लाज्मा, येलोइश लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब ब्लड प्लाज्मा होता क्या है? तो जो हमारा ब्लड होता है, क्योंकि वो तो रेड कलर का होता है, तो जब उसको हम लोग सेपरेट करते हैं तो उसमें एक येलोइश कंपोनेंट मिलता है, उसे हम लोग ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। इट मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ द बॉडीज टोटल ब्लड वॉल्यूम। चूँकि एक एवरेज ह्यूमन बींग में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, तो उसका 55% जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। तो हम लोग ले सकते हैं कि 3 लीटर के आसपास एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्लाज्मा रहता है। कंटेन्स वाटर 95%, प्रोटीन्स, सीरम एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजीन एट्सेट्रा। तो इसमें जनरली 95% जो है वो वाटर रहता है, और इसके साथ में जो बाकी जो बच गए 4 से 5% तक प्रोटीन्स रहते हैं, और भी इसमें कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, इसमें क्लोटिंग फैक्टर्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स ब्लड प्लाज्मा में रहते हैं। ये देखिए फिगर, इस फिगर में ये जो येलोइस दिख रहा है, येलो सब्सटेंस, वो ब्लड प्लाज्मा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लाज्मा थेरेपी। Plasma therapy aims at using antibodies from the blood of a recovered COVID-19 patient to treat those critical affected by the virus। दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से लड़ने के लिए अपने आप ही एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो ईजिली एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लेते हैं और बीमारियों से उनको लड़ने में फिर आसानी होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक रहता है, तो उनको काफ़ी परेशानियां होती है बीमारियों के वजह से। तो जो कोरोना वायरस है वो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनको कम इफेक्ट कर रहा है, और वैसे लोग जल्दी से ठीक होके आ रहे हैं। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है उसमें उन लोगों का जो ब्लड है उसको ले लिया जाता है। इसके बाद उस ब्लड को कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके माध्यम से उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है, और फिर उस प्लाज्मा को वैसे पेशेंट जो क्रिटिकल केस में है बहुत ज़्यादा, उनको दिया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, वैसे पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और इसी वजह से ये कोविड-19 के केस में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। The therapy can also used to immunize those at a high risk of contracting the virus, such as health workers, families of patient and other high risk contacts। प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग उन लोगों के लिए भी किया जा सकता है जो कि कोविड-19 के पेशेंट से काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स हो गए, जो पेशेंट है उनके फैमिलीज मेंबर हैं, उनको भी होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उन्हें भी प्लाज्मा थेरेपी दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिस थेरेपीज कंसेप्ट इज सिंपल एंड इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट द ब्लड ऑफ अ पेशेंट हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 contains antibodies with the specific ability of fighting novel कोरोना वायरस। तो दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि वैसे पेशेंट जो कोरोना वायरस को डिफीट करके आए हैं, जिसको ट्रीटमेंट के बाद जो ठीक होकर आए हैं, तो उनका जो एंटीबॉडीज़ है उसमें एक अलग तरह की क्षमता है जो कि नोवल कोरोना वायरस को से लड़ सकती है। तो ये जो मेथड है प्लाज्मा थेरेपी का, ये सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है कि वैसे पेशेंट से हम लोग प्लाज्मा लेकर, जो क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, उनको अगर प्लाज्मा देंगे तो वो भी उनके बॉडी में भी इम्प्रूवमेंट आती है। These antibodies, once injected into someone's under treatment, will being टारगेटिंग एंड फाइटिंग द वायरस। वही चीज़ है कि वो जब उनके बॉडी से जब एंटीबॉडीज हम लोग ले लेंगे, उसके बाद वैसे पेशेंट को देंगे जो कि क्रिटिकल केस में है, तो ये देखा जा रहा है कि वो भी कोरोना वायरस को डिफीट कर रहे हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा जो प्लाज्मा थेरेपी है, कारगर साबित हो रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। According to researchers, it is a preventive measure and not a treatment for the COVID-19 diseases।
लेकिन रिसर्चर्स का ये मानना है कि एक मेजर हो सकता है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक संभावना हो सकती है, लेकिन हम लोग इसे ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं ले सकते। क्योंकि दोस्तों अभी अगर देखा जाए करंट लेकर तो 21 लाख जो पूरे वर्ल्ड में पीपल है वो कोरोना वायरस का एक्टिव केस अभी तक है। तो उतने ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए हम लोग प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ नहीं कर पाएंगे और ना ही ये संभव भी है। तो वही रिसर्चर्स का मानना है कि जो ये एक मेजर हो सकता है, कुछ हद तक कुछ लोगों को बचा सकते हैं। वैसे लोग जो क्रिटिकल केस में हैं तो उनको हम लोग क्रिटिकल केस से बाहर निकाल सकते हैं और उन पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन ये 100% क्योर कर दे ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं माना गया है ना। लेकिन हाँ 90% तक ये कारगर साबित हो रहा है। प्लाज्मा थेरेपी वेर ऑलरेडी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इबोला वायरस, मर्स, सर्स, H1N1, इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा। दोस्तों ये कोई नया थेरेपी नहीं है, ये पहले भी इसका इस्तेमाल किया गया था। जब इबोला वायरस आया था, मर्स हो गया, सर्स हो गया और H1N1 इन्फ्लुएंजा जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, तो उस समय भी इसका उपयोग किया गया था और इससे को लेकर काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया था। और इसी वजह से ये कोविड-19 के केस में भी इसका उपयोग किया जा रहा है बहुत सारे देशों में। भारत में दिल्ली और केरला में इसका उपयोग किया जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है ना। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो रिस्क इवॉल्व इन्हेंसमेंट इन इन्फेक्शन। दोस्तों चूंकि जब हम लोग एक आदमी का बॉडी से प्लाज्मा लेकर दूसरे आदमी में डालेंगे तो हो सकता है उनको कुछ जो बॉडी से प्लाज्मा लिया है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो, तो इससे वो इन्फेक्शन दूसरे के बॉडी में फैलने का भी डर हो सकता है। दूसरा है इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। क्योंकि जब हम लोग एंटीबॉडीज़ को बाहर से डालते हैं तो जो बॉडी का अपना जो क्षमता होता है एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटेगा और इससे उस आदमी के फर्दर फ्यूचर में हो सकता है कुछ इफेक्ट जरूर करेगा। तो कुछ इसमें रिस्क भी है, लेकिन अभी तक हम लोग मान सकते हैं कि चूंकि कोरोना वायरस का ऐसा कोई वैक्सीन आया नहीं है जो कि पूरी तरह से ठीक कर सके, तो डूबते को जो तिनका का सहारा हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कारगर भी है। तो ये था हमारा प्लाज्मा थेरेपी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।